हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं जसवंत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अटूट भारत। मित्रों, मैं इस समय पर गांव में हूं और मैं गांव में आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो अपने जो घरों में और या हम जो घरों में जो हम लोग जो तेल यूज़ करते हैं सब्जियों में, और बहुत सारे पकवान हम बनाते हैं जो सब्जी में तेल यूज़ करते हैं, वो सरसों का तेल यूज़ करते हैं ना। आजकल तो खैर कई क्वालिटियाँ तेल में, कई क्वालिटी आ गई हैं, रिफाइंड वगैरह आ गया। लेकिन जो शुरुआती दौर पे, अगर शुरुआती दिनों में अगर आप ध्यान करेंगे, अगर इस पर आप इतिहास देखेंगे, तो सरसों का तेल को ज़्यादातर महत्व दिया गया है। खाने पीने के लिए जो सब्जी वगैरह में जो इस्तेमाल करने की जो तेल जो है, वो सरसों का तेल को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। और सरसों का तेल ही बहुत पहले से जो यूज़ इस्तेमाल होता आ रहा है। मैं जब बहुत छोटा था तो हम लोग भी हमारे गाँव खेत में हम लोग खेती करते थे, तो है ना। तो हम इसलिए सारी चीज़ें, मुझे खेती के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम है। तो मैं इस समय दिखाना चाहूँगा, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस समय में सरसों का खेत है और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से वहाँ तक इस सरसों खेत को दिखाने की कोशिश करिए। मैं बताना चाहूँगा, ये पूरा जो सरसों का आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा सरसों का खेत है। ये सरसों का खेत, और इस समय पर आप ये पीला पीला दिख रहा है ना, ये पीला जो इसका फूल है, ये जो फूल जो है ना, इसी फूल पे जो क्या है कि जो फल लगेगा, है ना, इसमें पतली पतली फलियाँ होती हैं और लाखों करोड़ों फलियाँ उसमें पैदा हो जाती हैं। और उसके बाद जो है इसको जो है काट करके मशीन में डाला जाएगा, और मशीन में डालने के बाद जो सरसों है, जो सरसों उसको अलग कर दिया जाएगा, डस्ट जो है उसको अलग कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो सरसों जो है, जो उसका जो फल है, सुखाने के बाद उसको कड़क सुखाया जाता है ना, वो गीला नहीं होना चाहिए। कड़क सुखाने के बाद में उसको जो है शहरों में ले जा करके, मशीनों में ले जा करके उसका तेल निकाला जाता है। तो मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सरसों है, ये इस समय पर आप देख रहे हैं, ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है। ये कम से कम मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीना पहले इसको बोया गया था, है ना। तो इसका प्रोसेस है मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने का एक प्रोसेस लगता है इसको, सरसों का बोने से लेकर के काटने तक, और काटने से लेकर के तेल निकालने तक, और तेल निकालने से लेकर आपके घरों में पहुंचाने तक का जो प्रोसेस है, ये कम से कम 3-4 महीने का एक प्रोसेस लगता है ना। तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो हम सरसों का तेल जो अपने खाने पाने में इस्तेमाल करते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं बनता और इतनी जल्दी नहीं आता। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। किसान, आपने सुना होगा, किसान अन्नदाता होता है। वास्तव में किसान अन्नदाता होता है और किसान बहुत मेहनत करता है। शहरों के लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। शहर के लोगों से, हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत गांव के लोग करते हैं, है ना। बेचारे रात में, ठंड में, गर्मी में नंगे पैर खेतों में घूमते हैं। कीड़े मकोड़े का भी वो लोग डरते नहीं है, और नंगे पैरों में जो है खेत में पानी लगाते हैं, खेतों में बीज बोते हैं, फसल को तैयार करते हैं। वो फसल तैयार होकर के उसका जो फल है, फिर वो फल जो है वो हमें देते हैं, है ना। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है, ये 1 डेढ़ महीना हो चुका है, 1 डेढ़ महीना हो चुका है, और ये सरसों बड़ी हो गई है। पीला पीला जो आप फल देख रहे हैं, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आके इसके बीज को एक बार दिखा दें, है ना। एक बार इसको बीज को, ये बीज है, आप देख रहे हैं ना, इसका ये पीला फल है, ये पीला फल। और ये फल से धीरे धीरे जो पीला फल है ना, ये फल ही, ये पीला 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 जो फल है, ये गायब हो जाएगा। और उसके बाद धीरे 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 इसके अंदर जो फल आना शुरू, ये दिख रहे, ये धीरे धीरे आप देख रहे थे, ये फल आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से धीरे धीरे ये फल है, ये इसका फल है, ये धीरे धीरे मोटी हो जाएगी। और उसके बाद में इसका सरसों बनेगी, और उसको सरसों को काट करके पूरे प्रोसेस के साथ ले जाया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा, ये सरसों का खेत है, और जो सरसों का जो तेल आता है वो हमको खेतों से प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है खेत जो है और किसान जो है, वो मेरे लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं के द्वारा जो है खाने पीने की चीज़ें आप तक, हम तक पहुंचाई जाती है। ये मैंने आपको बताया, ये जानकारी मैंने, ये ज़्यादा जानकारी नहीं, छोटी सी जानकारी है। तो ये सरसों का खेत है, इसमें इसको खेत करके इसमें 3-4-5 महीने का लगभग समय लगता है। और इसको जो तैयार किया गया, अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, फल लगेगा और फल सूखेगा, इसको काट करके मशीनों में ले जाया जाएगा। और मशीनों में ले जाने के बाद सरसों अलग करी जाएगी, डस्ट अलग करेगा, और सरसों को फिर सुखाया जाएगा। और सुखाने के बाद उसको मशीनों में ले जाकर डाला जाएगा, और मशीनों में डालने के बाद उसको मशीनों से जो सरसों का तेल निकाला जाएगा। और तेल निकालने के बाद फिर उस तेल को तैयार करके शहरों में अलग अलग जगहों में उसको जो है भेज दिया जाएगा। और यहाँ तक कि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सरसों के तेल के बाद जो डस्ट निकलता है, वो डस्ट ना खराब नहीं होता। वो हमारे लिए कहने के लिए वो डस्ट है, लेकिन सरसों का तेल निकालने के बाद जो डस्ट है, वो डस्ट नहीं है, वो उसको गांव में खल बोलते हैं। ये पशुओं के खाने के लिए काम आता है। जैसे मैं और आप घी दूध खाते हैं ना, वैसे भैंसों के लिए वो खल जो है घी दूध के समान है। तो ये इसका डस्ट जो है, वो खल है, खल बोलते हैं। वो खल भी जो है बहुत ही काम की होती है, वो जो है कामयाब होती है। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। ये जानकारी आपको कैसी लगी? मैंने प्रोसेस आपको बताया, छोटा सा प्रोसेस था। और आपको जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएं आपको तक वो पहुंचे। मैं आपको खास करके अपने चैनल में धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। लेकिन मैं बहुत सारी आपको गांव की वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा, और गांव के अंदर क्या क्या फसलें होती हैं,
और वो कैसे उगाई जाती है उनका प्रोसेस मैं आपको अपने वीडियो में बताऊँगा। और आप इस चैनल को मेरे को लाइक करें। धन्यवाद।